अंदाज में टॉप 100 खबरें। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की मौत के मामले में कई अहम जानकारियां आई सामने। बीते 7-8 साल एंटी एजिंग दवाओं का सेवन कर रही थी। सत्ताईस जून को घर में पूजा होने के कारण शेफाली ने व्रत रखा था। उसी दिन दोपहर में एंटी एजिंग दवा का इंजेक्शन भी लिया। रात करीब 10 से 11 बजे के बीच शेफाली की तबीयत अचानक बिगड़ी। शरीर कांपने लगा और वो बेहोश होकर गिर गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से की बातचीत। पीएम ने कहा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, हम सबको आपकी वापसी का इंतजार। शुभांशु शुक्ला ने पीएम से कहा, हम दिन में 16 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यह दिखाता है कि हमारा देश किस गति से बढ़ रहा है। 90 डिग्री पुल पर एनडीटीवी की खबर का असर। ऐशबाग आरओबी मामले में सीएम का बड़ा एक्शन। लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स पर की गई कार्रवाई। 2 सीई समेत 7 इंजीनियर्स तत्काल प्रभाव से निलंबित। निवाड़ी में भारी बारिश के बीच सीएम के कार्यक्रम में जुटे सैकड़ों लोग। सीएम ने किया बड़ा ऐलान। 2028 तक वाहनों को 3000 रुपए का लाभ देने का किया वादा। पृथ्वीपुर में सीएम ने कई विकास कार्यों की दी सौगात। छतरपुर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। प्राथमिक पाठशाला को मिला नया भवन। बीआरसी ने लिया संज्ञान। आंगनबाड़ी केंद्र में शिफ्ट किया स्कूल। गुना में हैरान करने वाला मामला। युवक के अपहरण में सरकारी एम्बुलेंस का इस्तेमाल। आरोपियों ने युवक को एम्बुलेंस में पीटा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से युवक को छुटाया। सभी आरोपी गिरफ्तार। सरकारी एम्बुलेंस भी बरामद। मुरैना में रतिरामपुरा टोल पर कर्मचारियों से मारपीट। कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। टोल नहीं देने का लेकर विवाद हुआ। पीड़ितों ने पुलिस में की शिकायत। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बैतूल में सड़क हादसे में युवक की मौत। ग्रामीणों ने नीम पानी नेशनल हाईवे किया जाम। बस की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। उमरिया में आंगनबाड़ी केंद्र अव्यवस्था का शिकार। 13 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ भवन में प्लास्टर। बगैर बिजली पानी के चल रहा केंद्र। छतरपुर के बमीठा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल। गर्भवती महिलाएं जमीन पर घंटों बैठकर कर रही डॉक्टर बाबू का इंतजार। धार के पीथमपुर में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने पंचमुखी बालाजी मंदिर को बनाया निशाना। दान पीटी और 2 घंटों को चुरा लिया। पुलिस मामले में जांच में जुटी। शिवपुरी की खनिया थाना से आई परेशान करने वाली तस्वीर। पहाड़ खुर्द गांव में तिरपाल की आड़ में अंतिम संस्कार करता दिखा परिवार। गांव में नहीं है अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था। शिवपुर में शॉर्टकट के चक्कर में जान का जोखिम। ट्रेन के ट्रैक को पार करते दिखाई दिए बाइक से लोग। सूखी पड़ी जंबल नहर पर बना है नेहरू केस पुल। सूखी नदी में बाइक से नीचे से ऊपर आ रहे हैं लोग। जाम से बचने के लिए लोग ले रहे हैं सहारा। मुरैना में चंबल नदी के तटीय गांव चुसलई में एक 11 फीट लंबा 200 किलो का भारी भरकम मगरमच्छ घुस गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया है। हालांकि इस दौरान लोगों ने हल्ला करके मगरमच्छ को गांव से बाहर निकाला है। शिवपुरी जिले से दबंगों का आतंक। खेत जोतने को लेकर विवाद में दबंगों ने घेर कर दलितों को लाठियों से बुरी तरह से जख्मी किया। शहडोल के कुदरी गांव में कुएं में एक सियार गिर गया। वन विभाग और गांव वालों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सियार का रेस्क्यू किया। टीकमगढ़ के बड़ा गांव धसान कस्बे में बंजारों के 2 गुटों में विवाद में दोनों गुटों के बीच हुई मारपीट। दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे। मारपीट में महिलाएं और बच्चे भी थे शामिल। मऊगंज में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशीली कप सिरफ की तस्करी में 4 आरोपी गिरफ्तार। 14 लाख से ज्यादा की नशीली सिरफ जब्त। रीवा के चोरहट्टा थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ की कार्रवाई। लगभग 6 लाख की कीमत की 3000 शीशे अवैध कप सिरप बरामद की। नशीली सिरप के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। मऊगंज के नईगढ़ी थाने में इंसाफ मांगना बना अपराध। रिझो गांव में पुलिस पर बड़ा आरोप। युवक के संदिग्ध मौत पर पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। ग्रामीणों ने किया थाने के खिलाफ। मुरैना में अमानक खाद्य पदार्थ के निर्माण और बिक्री को लेकर प्रशासन ने चलाया अभियान। पुलिस ने 4 फैक्ट्रियों पर की कार्रवाई। संचालकों को दिया गया नोटिस। धार के धर्मपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सीएचओ और आशा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। आशा कार्यकर्ताओं ने सीएचओ पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
मंडला के भंवरताल गांव में ग्रामीणों ने कर दिखाया कमाल। 10 दिनों के अंदर ग्रामीणों ने किया तालाब का जीर्णोद्धार। अब तालाब से कई गांवों को मिलेगा फायदा। बालोद में संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लगाई विशेष चौपाल। मुस्लिम समुदाय से जुड़ी योजना और नए वक्फ बिल को लेकर की गई चर्चा। रीवा में सीमेंट फैक्ट्री में मिली नशीली कफ सिरप। पुलिस ने कार्रवाई कर नष्ट की शीशियां। सीमेंट फैक्ट्री में बन रही नशीली सिरप देखकर चौंकी पुलिस। राजनांदगांव में विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और डिप्टी सीएम अरुण साफ एक दिन के दौरे पर पहुंचे। विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की। जशपुर के कांसाबोल में सीएम साय ने संपर्क स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिले के 50 प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए संपर्क स्मार्ट किट और टीवी का भी वितरण किया गया। नीमच में केंद्र सरकार की इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत लगी विज्ञान प्रदर्शनी में नीमच और मंदसौर जिले के 141 छात्र छात्राओं ने अपने प्रोजेक्ट और मॉडल प्रदर्शित किए। गुना में पोस्ट ऑफिस विभाग ने आयोजित किया सुकन्या पासबुक वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हुए शामिल। आगरमालवा में भ्याना गांव का जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। महज 4 साल में ही जर्जर हो गई सड़क। आवाजाही में हो रही परेशानी। ग्वालियर में वकीलों ने फूलबाग चौराहे पर किया प्रदर्शन। हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर चल रहे विवाद को लेकर प्रदर्शन। अधिकारियों ने काफी कोशिशों के बाद प्रदर्शनकारियों को कराया शांत। कांकेर के नक्सल प्रभावित गांव इरपानार में भगवान भरोसे चल रहा गांव और सालों से बना पोटा कैबिन भी बना शोपीस। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज ने मेडिकल के क्षेत्र में हासिल की अभूतपूर्व उपलब्धि। नई तकनीक से ब्रेस्ट कैंसर की बायोप्सी जांच मात्र 100 रुपए से कम में संभव। बालाघाट में बारिश से गांवों के रास्ते बदहाल। पाथर गांव में कीचड़ के बीच निकली शव यात्रा। गांव में जल निकासी नहीं, उचित प्रबंध किया गया। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश से नदी नाले उफान पर। जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए नजर आए लोग। मध्य प्रदेश में बारिश से लोगों का हाल बेहाल। महज कुछ घंटों की बारिश के बाद ही भोपाल में जल भराव हो गया है। भोपाल रेलवे स्टेशन और कई निचली बस्तियों में बारिश का पानी घुसा। भोपाल में स्थानीय लोगों को भारी बारिश की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 24 घंटे में प्रदेश के दर्जन भर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। श्योपुर के विजयपुर ब्लॉक के हारखो गांव में भारी बारिश में खुले में अंतिम संस्कार। मुक्तिधाम में टीन शेड के नीचे टीन शेड नहीं होने के चलते खुले में अंतिम संस्कार। रतलाम में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। केदारेश्वर महादेव मंदिर के आसपास जल तांडव मचा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मंदिर के ऊपर से निकलने वाला झरना बेकाबू हो रहा। हालांकि मंदिर के ऊपर बहता झरना लोगों को आकर्षित भी कर रहा है। शिवपुरी जिले के साकनौर गांव में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बाढ़ से कई किसानों की फसल चौपट हो गई। गांव में रहकर खेती किसानी करने वाले अरविंद राठौर के घर पर मौजूद फसल गोदाम में पानी घुस गया और उनकी सारी की सारी सोयाबीन और धनिया गेहूं की फसल चौपट हो गई। इंदौर में मानसून को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने विशेष बैठक ली है, जिसमें मानसून के दौरान शहर में जाम को लेकर चर्चा हुई। कलेक्टर ने नेशनल हाईवे और शहर में ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए। इंदौर देवास एबी रोड पर लगे 32 घंटे के जाम से भी नहीं जागा प्रशासन। जाम वाली जगह पर अभी पुलिस प्रशासन नदारत। महाजाम में फंसने से 3 लोगों की गई जान। सिंगरौली में कोयला परिवहन बना मुसीबत। डंपर की आवाजाही से जाम की समस्या। जयंत चौकी से शक्ति नगर तक लगा जाम। वाहनों की लगी कतार। जाम में फंसी एम्बुलेंस। संविधान के 42वें संशोधन पर बवाल। आरएसएस महासचिव के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, भारत में समाजवाद की जरूरत नहीं। धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं। नक्सल प्रभावित सुकमा में दौड़ेगी विकास की रेल। कोठा गुडेम किरंदुल तक 160 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को केंद्र ने दी मंजूरी। उज्जैन में लड़की को ब्लैकमेल करने वालों की पिटाई। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप। लोगों ने आरोपियों को पीटा, पुलिस के हवाले किया। बैतूल में एनडीटीवी की खबर का असर। स्कूल के निरीक्षण के बाद फिलहाल स्कूल के लिए अस्थायी व्यवस्था करने का आदेश दिया गया। जिला प्रशासन की ओर से स्कूल के लिए दूसरी भूमि का चयन किया गया।
स्कूल के ऊपर हाई टेंशन तारों के चलते स्कूल की दीवारों में आ रहे है करंट। दीवारों के साथ साथ फर्श पर भी बच्चों को झंझनाहट महसूस हो रही है। ऐसे में प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले बच्चे और शिक्षक डर के साए में हैं। अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बना मरीजों के लिए परेशानी का सबब। अस्पताल के वार्डों में टपकते बारिश के पानी के चलते मरीजों की परेशानी। लाखों खर्च के बाद भी भवन जर्जर। अंबिकापुर मेडिकल में बारिश का पानी रोकने के लिए तिरपाल का सहारा। तिरपाल के सहारे छत से टपकने वाले पानी को रोकने किए गए इंतजाम। बिलासपुर में करोड़ों की लागत से शुरू हुई बैराज परियोजना का निर्माण आज भी अधूरा। बिलासपुर के शिव घाट और पचड़ी घाट पर कांग्रेस सरकार ने लगभग 100 करोड़ की लागत से 2 बैराज बनाने की योजना बनाई थी। साल 2020 में स्वीकृति के बाद जनवरी 2021 को वर्क ऑर्डर जारी हुआ। तय समय सीमा थी जनवरी 2023, लेकिन अब जून 2025 चल रहा है। प्रोजेक्ट का 10% काम अभी भी बाकी है। खरगोन जिला मुख्यालय में करीब 10 साल पहले बने पशु अस्पताल में पशुओं का उपचार नहीं हो रहा। हालात ये है कि अस्पताल में सोनोग्राफी और एक्सप्रेस मशीन बिना उपयोग के ही कबाड़ हो गई। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राज माड़े पंचमंदिर वार्ड पहुंची, जहां उन्होंने वार्ड में मौजूद आंगनबाड़ी का जायजा लिया। सीहोर के इछावर और बुधनी में प्रस्तावित सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य का आदिवासी समाज कर रहा। इसी को लेकर आदिवासियों ने सीहोर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और इस दौरान अंदर बैठक कर रहे शिवराज सिंह चौहान बैठक छोड़ प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंच गए। जशपुर के तपकरा को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी सौगात दी है। सीएम साय ने तपकरा में तहसील कार्यालय का उद्घाटन किया है। तपकरा में तहसील कार्यालय की मांग कई साल पुरानी है। ऐसे में अब तहसील कार्यालय का उद्घाटन होने से लोगों में खुशी का माहौल है। बैतूल में पत्नी ने की पति की निर्मम हत्या। कलछी मारकर उतारा मौत के घाट। कलछी के वार से मौके पर हुई मौत। पति पत्नी के बीच हुआ था विवाद। सिंगरौली में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही। इंजेक्शन लगाने से गर्भवती की संदिग्ध मौत। महिला की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। छतरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही। चंद्रनगर पीएचसी में सफाई कर्मी कर रहे हैं इलाज। मरीज को लगाया इंजेक्शन, ड्रिप भी चढ़ाई। पीएचसी में तैनात डॉक्टर ने दिया शर्मनाक जवाब, स्टाफ नहीं इसलिए सफाई कर्मी कर रहे मदद। सागर में रिश्वतखोर पर लोकायुक्त का एक्शन। रिटायरमेंट से एक दिन पहले कई कृषि विस्तार अधिकारी गिरफ्तार। लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर ली थी 50,000 की रिश्वत। रायपुर में जीएसटी विभाग का अनोखा कारनामा। 68 अधिकारियों के साथ मृत अधिकारी का भी कर दिया ट्रांसफर। दयाशंकर नेताम नाम के अधिकारी का हो चुका है निधन। बिलासपुर में निलंबित पटवारी ने रिटायरमेंट के 3 दिन पहले ही आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा, मैं निर्दोष हूं। बड़े अधिकारियों पर लगाया फंसाने का आरोप। विदिशा में दलित परिवार पर हमले के मामले में अब तक एफआईआर नहीं। एसपी का बयान, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर होगा केस। दबंगों पर मारपीट का आरोप। उज्जैन के नागदा में बेखौफ अपराधी 4 बदमाशों ने युवक की चाकू से गोद कर की हत्या। प्रेम प्रसंग बताई जा रही वजह, पुलिस कर रही छानबीन। बैतूल में बीते 24 घंटे में 2 जगहों पर चाकूबाजी। मामले विवाद में खंजनपुर इलाके में चाकूबाजी में शख्स घायल, इलाज जारी। व्यापारी पर चाकू से हमले की कोशिश। सिंगरौली में रेत से भरा ट्रक सड़क किनारे पलटा। ट्रक पलटने से खेत में बिखरी पूरी रेत। ट्रक पलटने का वीडियो आया सामने। कोलकाता गैंगरेप केस में बनी 5 सदस्यीय एसआईटी। एसीपी प्रदीप कुमार की देखरेख में होगी जांच। कोलकाता रेप केस में चिराग पासवान की केंद्र सरकार से मांग। अलग विधानसभा चुनाव तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। चिराग पासवान का ममता सरकार पर हमला। कहा, कई मामलों में अपराधी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होते हैं। कोलकाता रेप केस में टीएमसी नेता मदन मित्रा का बेतुका बयान। कहा, लड़की को वहां नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। अदानी समूह ने प्रयागराज महाकुंभ की तरह ही ओडिशा के पुरी में चल रही जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भी भक्तों के लिए प्रसाद सेवा शुरू। जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। एनडीटीवी से बातचीत में पीके बोले, अब नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान की जमकर की तारीफ। कहा, उनकी राजनीति साफ सुथरी, मगर वो किसी से गठजोड़ नहीं करने का ऐलान कर चुके हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर लगाया देश को बांटने का आरोप। बोले, मैं तो बार बार कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे।
एक रहोगे तो नेक रहोगे। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बिहार चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, महागठबंधन से हमारी पार्टी ने की बात, एनडीए को सत्ता में आने से रोकेंगे। कथावाचक बनाम ब्राह्मण मामले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में 11 यूट्यूबर गिरफ्तार। इटावा में 11 यूट्यूबर गिरफ्तारी पर एसएसपी बोले, सभी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। लोगों से भड़काऊ पोस्ट न डालने की अपील की। अहमदाबाद विमान हादसे पर एनडीटीवी से बोले नागरिक उड्डयन मंत्री राज्य मुरलीधर मोहोल। कहा, 3 महीने में आ सकती है जांच रिपोर्ट। दिल्ली में 10-15 साल पुरानी गाड़ियों पर नकेल कसने की तैयारी। इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल। इटावा में छेड़खानी से परेशान छात्रा ने केरोसिन डालकर खुद को लगाई आग। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कानपुर में एक पुलिस वाले ने 70 साल के बुजुर्ग को मारे थप्पड़। वीडियो वायरल होने पर आला अफसरों ने कराया सुलह। घटना पर राजनीति शुरू। कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में बड़ा बवाल। आधार कार्ड नहीं दिखाने पर होटल कर्मचारी के साथ बदसलूकी। पेंट उतारकर पहचान करने की कोशिश। होटल का बारकोड स्कैन करने के बाद शुरू हुआ बवाल। मुस्लिम समुदाय के मालिक का नाम आने पर कर्मचारी से हुई बदसलूकी। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे भूस्खलन के कारण कई जगह बंद, जगह जगह फंसे यात्री। कुल्लू की सेंज घाटी में बादल फटने से तबाही। एनएचपीसी परियोजना क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग। लगातार मूसलाधार बारिश से रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध कोटेश्वर गुफा जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। जैसलमेर में भारी बारिश के बाद हालात बदतर। प्रसिद्ध चूंधी गणेश मंदिर में आया बारिश का पानी। अरुणाचल में सैपर कैंप में बादल फटने के बाद आया सैलाब। पावर स्टेशन को पहुंचा नुकसान। बागेश्वर में लगातार भारी बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे बसे लोग परेशान। मनाली में भारी बारिश से ब्यास नदी उफान पर, किनारे पर बनी कई दुकानें हुए नुकसान। राजस्थान के टीक जिले में एएसआई को मिला 4.5 साल पुरानी सभ्यता का निशान। पैलियो चैनल यानी प्राचीन नदी की भी पुष्टि। उत्तरी वजीरिस्तान में हुए हमले पर पाकिस्तान ने खेला प्रोपेगेंडा कार्ड। भारत को ठहराया हमले का जिम्मेदार। आईएसआई के इंडिया हेड साकिब नाचन की मौत। तिहाड़ जेल में बंद था साकिब नाचन। दिल्ली बदगाह आईएसआई मॉड्यूल का मुख्य आरोपी था साकिब। ईरान का बड़ा बयान। कहा, आईएईए प्रमुख के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ईरान के फैसले पर अमेरिका ने जताया कड़ा एतराज। मार्को रूबियो बोले, इसकी निंदा करनी चाहिए।